दाऊद इब्राहिम को किसने दी जहर? इंटरनेट बंद करने के पीछे क्या था राज? इंटरनेट बंद कर क्या छुपा रहा पाकिस्तान? क्या अंडरवर्ल्ड डॉन का खत्म हुआ दौर? क्या 26/11 हमले के मास्टरमाइंड का दौर खत्म हुआ? पाकिस्तान में बैठे आतंकी दाऊद इब्राहिम को जहर किसने दिया? इंटरनेट बंद कर क्या छुपा रहा है पाकिस्तान? नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। खबर बहुत बड़ी आ रही है पाकिस्तान से। बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और पिछले 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। वहीं उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और मीडिया रिपोर्ट्स में कई जगह ये दावे भी किए जा रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम की जान अब जा चुकी है। लेकिन सवाल इसके साथ ही बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यही रहेगा कि दाऊद इब्राहिम को जहर किसने दिया और इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है। इन तमाम पहलुओं पर हमसे बात करने के लिए हमारे सहयोगी अमन जी मौजूद है। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। धन्यवाद जी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में छुपे आतंकी दाऊद इब्राहिम का जो है जान जा चुकी है और उसको जहर देके मारा जा चुका है। इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है और दाऊद इब्राहिम को जो है कौन जहर दे सकता है? देखिए, बिल्कुल पहली बात, जो अपुष्ट खबरें कहेंगे इसको पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह का पूरा आप मामला देखें तो ये ज़रूर है कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो वाकई जो कह सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। हालांकि उनको जहर दिया गया है नहीं दिया गया इसके बारे में तो कोई भी पुष्टि करने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से पाकिस्तान के कई शहरों में जो है इंटरनेट को बंद किया गया है वो अपने आप में बताता है कि कुछ बड़ा ज़रूर पाकिस्तान में हुआ है और इसी के मद्देनज़र इंटरनेट को बंद किया गया। रही बात इसकी कि जहर देने की, देखिए जिस तरह से दाऊद इब्राहिम की एक उम्र हो गई है, आपको देखें कि लगभग 70 साल के आसपास उनकी उम्र है और ऐसे में खुद वो कह सकते हैं सेहत से भी बहुत लाचार हैं। तो ऐसे में उनको जहर देने के पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये अपने आप में कौतूहल का विषय बना हुआ है। तमाम सारे लोग सोशल मीडिया पे यही बात जो है कह रहे हैं कि क्यों आखिर उसको जहर दिया गया है और जो राजनीतिक लोग हैं वो भी इसको लेकर अब तमाम तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि अगर वो मर गया तो अच्छा है, क्योंकि भारत का नंबर 1 दुश्मन रहा है और उसको जो है जीने का कोई हक नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं मोदी सरकार से अपील करूँगा कि अगर वो बच भी गया है तो उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाए। तो अब कई तरह के रिएक्शन आने शुरू हो गए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर उसको किसने मारा, क्यों मारा, क्योंकि कयास लग रहे हैं। कोई कह रहा है आर्मी ने ही उसको जो है उसकी जान ले ली है, तो कोई कह रहा है कि अभी कोई अनजान शख्स है जिसने उसको इस तरह से मौत की नींद सुलाया है। तो कुल मिलाकर अभी ये अपुष्ट खबरें हैं जिसके बारे में पूरी तरह से कंफर्मेशन हम नहीं कह सकते कि क्या वाकई उनको मार दिया गया, क्या वाकई अब दाऊद इब्राहिम इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जिस तरह से 90 से 80 के दशक में उसका जो आतंक था भारत के अंदर वो बहुत अपने कह सकते हैं शबाब पर था और लगातार बॉलीवुड के ऊपर उसका शिकंजा कसा रहा। तमाम सारे मामलों में, चाहे गुलशन कुमार हत्याकांड का मामला हो या राकेश रोशन पे जिस तरह से हमले का मामला हो, और तमाम ऐसे मामले थे जिसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से दाऊद इब्राहिम का नाम जुड़ता रहा था। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है हर किसी के लिए कि क्या वाकई दाऊद इब्राहिम को अब ख़त्म कर दिया गया है, उसकी ज़िंदगी जो है अब समाप्त हो गई है। और अगर ये सच है तो भारत के लिहाज से जो लगातार खबरें थी कि एक आतंक का पर्याय बना हुआ था, मेरे ख्याल से अच्छी और सुखद खबर हो सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम को लेकर ये खबरें सामने आ रही है, एक तरफ पाकिस्तान में हलचल का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ भारत में जो है खुशियों का माहौल है। क्योंकि वो दौर हम नहीं भूले जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उसको लेकर आज भी जो है भारत याद करके इमोशनल हो जाता है। लेकिन उस दौर को भी याद करके आज ट्विटर पे और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार जो है बयानबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन दाऊद इब्राहिम को जिस तरीके से पाकिस्तान में जहर दे दिया गया और जो शख्स है वो अभी भी अनजान बना हुआ है, उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन ये खबरें लगातार चलती हुई नजर आ रही हैं और खबरों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम जो है वो पिछले 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में जो अस्पताल में तमाम तरह के जो अधिकारी हैं और उसके परिवारजन है वहां तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान में इंटरनेट बैन है तो इसके पीछे की मंशा क्या लगती है? क्या पाकिस्तान
कौन सा वो काला सच है जो इंटरनेट बैन करके दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है? देखिए सिराज, अभी तक एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक पाकिस्तान ने कभी आधिकारिक तौर पर यह माना ही नहीं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और ये बात बारंबार भारत ने उसके ऊपर लगातार सवाल उठाए, लेकिन उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कभी स्वीकार नहीं किया कि दाऊद इब्राहिम उनके यहाँ पर है। जबकि अगर देखें तो मियादात के साथ में उसके पारिवारिक कह सकते हैं रिश्ते हैं, जो रिश्ते में समधी लगते हैं दोनों, और जिस तरह से जो खबर है वो ये है कि मियादात के परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में जो खबरें हैं वो लगातार निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन ये सब अपुष्ट खबरें हैं, आधी अधूरी सी खबरें हैं। वजह क्या है उनको बंद करने की, और क्या वाकई दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है या कुछ और बड़ी वजह है जिसको पाकिस्तान दुनिया से छुपाना चाहता है? और जिस तरह से इंटरनेट बंद किया गया, अपने आप में ये कई तरह के कह सकते हैं कि सवाल निशान खड़े करता है पाकिस्तान के ऊपर भी, कि आखिर वो ऐसा क्या गंभीर सच है जो लगातार वो दुनिया से छुपाना चाहता है, दुनिया के सामने लेकर नहीं आना चाहता। लेकिन आखिर कब तक वो इस सच को छुपाएगा, क्योंकि दाऊद इब्राहिम जो भारत में लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है, जिस तरह से 1992 में देखा गया, उससे पहले भी लगातार वो गुंडागर्दी और तमाम तरह के मामलों में इन्वॉल्व रहा। लेकिन 92 में जिस तरह सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुए थे, उसने भारत को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। तो ऐसे में नंबर 1 दुश्मन जिस तरह से रहा वो भारत का, और लगातार उसके ऊपर तमाम सारे मामले निकल कर सामने आते रहे। और ये कहा जाता रहा कि दाऊद इब्राहिम दुबई में रहकर भी नेटवर्क अपना एक्टिव किए हुए था, तमाम सारे गुर्गे उसके जो है मुंबई और तमाम जगह पे काम करते रहे थे। और ये कहा जाता रहा था कि दाऊद इब्राहिम का जो नेटवर्क है उसको निष्क्रिय करना इतना आसान नहीं था। तो यही वजह है कि अक्सर बॉलीवुड जो हस्तियां हैं वो लगातार इस बात को लेकर उनके जो कह सकते हैं बयानात आते रहते थे कि तमाम अंडरवर्ल्ड से उनको फ़ोन आते रहते हैं, धमकी आती रहती हैं, और जो उनसे पैसे की मांग की जाती है, इस तरह की तमाम सारी खबरें थी। लेकिन अगर दाऊद इब्राहिम का वाकई अंत हो गया है सिराज, तो मेरे ख्याल से अब ये सब चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी। जो आतंक का एक साया था बॉलीवुड के ऊपर, उस पर पूरी तरह से कह सकते हैं खात्मे का निशान लग जाएगा। और ऐसे में अब क्या पुष्टि इसकी हो पाएगी, क्या पाकिस्तान इसके बारे में कुछ कह पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान फिलहाल इस मुद्दों पर खामोश रहता है। एक तरफ पाकिस्तान में जो है इंटरनेट बैन कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ वहां के मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम तरह की हलचलों को देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से खबर आई कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है, हालांकि जिसने जहर दी उसको अभी पकड़ा ना जा सका और ना ही उसके बारे में कोई भी जानकारी सामने आई है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में छुपे आतंकी दाऊद इब्राहिम, अगर वो जान उसकी चली जाती है, ऐसे में पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, वही उम्र का तकाजे की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसी उम्र उनकी आ गई है कि मेरे ख्याल में कि पहले से ही बहुत बीमार स्थिति में है, किडनी फेलियर का उनको प्रॉब्लम है, और ऐसे में उनको जहर दिया जाना किस तरह की चीज़ों पर इशारा करता है। और क्या वाकई कोई ख़तरनाक प्लानिंग उनके साथ में रही थी? क्या वाकई जो भारत का दुश्मन था कोई बड़ा प्लान कर रहा था, उसी के एवज में कहीं ना कहीं जो है उसको मारा गया है? तो ऐसे में क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार सिलसिलेवार तरीके से चाहे कनाडा हो या पाकिस्तान हो, इन जगहों पर भारत के जो दुश्मन है उनका खात्मा होता रहा है। तो ऐसे में इससे हो सकता है आने वाले दिनों में इससे जुड़कर भी देखा जा सके कि उसकी जो मौत हुई है, संदिग्ध मौत हुई है, उसमें किसका हाथ है, और क्यों। बड़ी वजह यही है क्यों उसको मारा गया, क्योंकि अगर वो फिजिकली उतना बेहतर नहीं था, ठीक नहीं था, तो उसको मारने के पीछे की मंशा क्या होगी ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा, अगर वो उसको मार दिया गया है तो। फिलहाल अभी इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या वाकई उसकी मौत हो गई है और क्या वाकई उसको जहर दिया गया है, क्योंकि अभी भी ये खबरें जो हैं वो अपुष्ट हैं, आधिकारिक नहीं हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अमन सर ने बताया कि अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और पिछले 3 दिनों से जो है अस्पताल में भर्ती है, हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम का जो है वो उनकी जान भी जा चुकी है। ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में जो है खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम भारत का एक बड़ा दुश्मन रहा है। और मुश्किल तौर पे जब दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में अटैक किया था, उसको लेकर भी आज भी भारत जो है काफ़ी सोच विचार करते हुए नजर आता है, और यही वो कारण है कि भारत में आज खुशियों का माहौल है। लेकिन अगर दाऊद इब्राहिम की मौत जो है हो जाती है, उसकी जान चली जाती है, ऐसे में जो है एक बहुत बड़े आतंकी संगठन का खात्मा होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।